नमस्कार। मेरा नाम चंद्र प्रकाश सतीजा है और मेरे यूट्यूब चैनल चंद्र और आप में आपका स्वागत है। मेरी आपसे प्रार्थना है मेरे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए। तो मैं आज का पिछली बार मैंने जिक्र किया था जब 2002 में गोधरा में ट्रेन में राम भक्तों को जला दिया गया था और फिर गुजरात में राइट्स हुए थे। तो उसमें भी मैंने जिक्र किया था कि यूपीए की सरकार आ गई थी। तो एक्चुअली अप्रैल और मई के 2004 में जनरल इलेक्शन हुए थे और उसमें जो एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी लेड, जो बहुत अच्छा काम करी थी। देश की इकोनॉमिक सिचुएशन भी अच्छी थी, महंगाई वगैरह सब कंट्रोल में थी, हर तरफ से अच्छा था। लेकिन इलेक्शन तो इलेक्शन ही होते हैं और शाइनिंग इंडिया कैंपेन जो था वाजपेयी जी का या एनडीए का, वो फेल हो गया और कांग्रेस लेड यूपीए सरकार पावर में आ गई। कांग्रेस को वैसे इसमें 145 सीट्स मिली थी, लेकिन समाजवादी पार्टी, डीएमके, बीएसपी, आरजेडी वगैरह और फिर लेफ्ट फ्रंट की 59 सीटें थी, वो मिला के उनको मेजॉरिटी मिल गई और उन्होंने गवर्नमेंट बनाई। ये गवर्नमेंट में इसकी भी बड़ी कहानी है कि सोनिया गांधी ने अपने फेवर में, अपने पर्सनल नाम पे कि सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती है, तो अपने जो अलायंस पार्टनर थे यूपी के, उन सब से लेटर ऑफ सपोर्ट ले लिए थे और वो प्रेसिडेंट से मिली थी जाके और प्रेसिडेंट ने, या बातचीत हुई थी और प्रेसिडेंट ने उनको भाई 3 दिन बाद या 4 दिन बाद बुलाया कि आप अपनी मेजॉरिटी आके प्रूव कीजिए। इतने में ये बात जब सुब्रमण्यम स्वामी को पता चली, तो उस टाइम चेन्नई तमिलनाडु में थे, तो उन्होंने प्रेसिडेंट को एक चिट्ठी लिखी। प्रेसिडेंट थे एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने उनको चिट्ठी लिखी कि सोनिया गांधी बीइंग बोर्न इन इटली, वो हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकती, क्योंकि जो एग्रीमेंट है, जैसे इटली में कोई इंडियन बॉर्न वहाँ का प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, सिमिलरली यहाँ इंडिया में भी इटालियन बॉर्न लेडी या एनी पर्सन कांट बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसमें जो हमारे तीनों सेनाओं के प्रमुख थे, उन्होंने भी कहा कि वो एक इटालियन फॉरेन लेडी के अंडर सर्व नहीं करेंगे। खैर, जब प्रेसिडेंट ने सुब्रमण्यम स्वामी को अपने पास मीटिंग के लिए बुलाया, सुब्रमण्यम स्वामी बाई चांस उसी दिन चेन्नई से दिल्ली आ गए और उन्होंने जाके प्रेसिडेंट से मिला। तो प्रेसिडेंट ने अपने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट बुलाए हुए थे और उनसे पूछा कि क्यों सोनिया गांधी नहीं बन सकती। तो उन्होंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में, ये हमारे इटली के और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में है, और सारे कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट जो बैठे थे उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, यस। तो फिर प्रेसिडेंट ने पूछा सुब्रमण्यम स्वामी से क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा एक चिट्ठी लिखी है और जो आज की सेरेमनी है स्वेरिंग इन, उसको कैंसिल कीजिए, शाम को होनी थी। तो प्रेसिडेंट ने उसी टाइम लेटर लिखा और लेटर सोनिया गांधी को भेज दिया। अब सोनिया गांधी तो एकदम शॉक्ड रह गई। अब उन्होंने फिर एक मनमोहन सिंह उनको बुलाया। आपको सबको पता है कि मनमोहन सिंह जब 91 to 96 नरसिम्हा राव गवर्नमेंट थी, तो उसमें फाइनेंस मिनिस्टर थे और बड़ा अच्छा काम किया था उन्होंने इकोनॉमिक फ्रंट पे, और हमारी इकॉनमी को लिबरलाइज भी किया था, लाइसेंस राज से हटाया था। तो उनको बुलाया, लेकिन उनको वो लेटर नहीं दिखाया गया, वो पोर्शन लेटर का जिसमें उन प्रेसिडेंट ने रीज़न दिए थे कि भी सोनिया गांधी क्यों नहीं बन सकती। खैर, उनको कहा गया कि आप तैयार रहिए।
और मनमोहन सिंह ने बाद में लिखा भी है एक कहीं पर, और इवन प्रणब मुखर्जी से भी कहा था, और जो प्रणब मुखर्जी ने अपनी बुक में भी लिखा कि मनमोहन सिंह कहते हैं कि भाई आप मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और कैपेबल पर्सन हैं, तो आपको क्यों नहीं बनाया गया। तो उनको, उनका कहना था कि उनको एक पपेट चाहिए, उनको कोई जो असल्ट करने वाला बंदा नहीं चाहिए, उनको तो चाहिए जो सर्वेंट टू द क्वीन, मतलब कि सुपर पीएम तो वही रहेगी, और आपको बनाया गया। समहाउ ये बाद में टाइम से पता चलता है कि सरदार मनमोहन सिंह में कोई सरदार नाम की कोई चीज़ नहीं थी, कभी असर्ट नहीं किया उन्होंने, बिल्कुल ही झुक के रहते थे। इवन राहुल गांधी के लिए अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार रहते थे जब भी राहुल गांधी कहे। और जैसे जैसे सोनिया गांधी कहीं बाहर से आती थी फॉरेन ट्रिप से, तो उनको एयरपोर्ट पे रिसीव करने जाते थे, और फॉरेन डिग्नेटरी आ जाते तो सोनिया गांधी पहले मिलती थी, बाद में मनमोहन सिंह मिलते थे। खैर, तो अब हमारे मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बन गए, और सभी जितने यूपीए के कॉन्स्टिट्यूएंट थे सब ने लेटर ऑफ सपोर्ट, अब पहले तो सोनिया गांधी ने अपने फेवर में लिया था, फिर खैर इनके फेवर में दिया। तो इवन जो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बना, जिसको कि लेफ्ट फ्रंट के उस टाइम ज्योति बसु और हरकृष्ण सुरजीत वगैरह, और उनसे कंसल्ट करके प्रोग्राम बनाया गया और उसमें काम शुरू हो गया। अब शुरू में ये एक 2006 की बात है कि जब मनमोहन सिंह ने 9 दिसंबर 2006 में कहा कि राइट ऑफ इंडियन रिसोर्सेज, जो भी इंडिया के रिसोर्सेज हैं, उस पर पहला हक माइनॉरिटी पर्टिकुलरली मुस्लिम्स का है। जहाँ देश में 100 से ज़्यादा करोड़ हिंदू हैं, वो हिंदू शुरू से, जब से कांग्रेस पावर में रही, दबता रहा, बिल्कुल सेकंड क्लास सिटीजन बन के रहा, उसके अगेंस्ट काफ़ी लॉज ऐसे बना दिए गए। और अब ये मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि देश के रिसोर्सेज पे हक मुसलमानों को होना चाहिए। अब ये तो चल ही रहा था, और आपको सबको पता है कि दो जो यूपीए फर्स्ट था, मीन्स जो दो थे, यूपीए 1 एंड यूपीए 2, इसमें सबसे ज़्यादा स्कैम्स और रॉयट्स, ब्लास्ट, ये हुए। स्कैम की तो भरमार थी, बेशक वो 2G स्कैम था, और कोलगेट स्कैम था, ये आपका कॉमनवेल्थ गेम्स का स्कैम था, आदर्श घोटाला, मतलब कि कई स्कैम ही स्कैम थे, और कई जगह पर ब्लास्ट हो रहे थे। 2006 में मैंने अपने पिछले वीडियो में जिक्र किया था कि ट्रेन में, बॉम्बे में ट्रेन में 7 ट्रेन पे ब्लास्ट हुए थे, मालेगांव में एक ब्लास्ट हुआ था, कहीं मस्जिद में एक ब्लास्ट हुआ था, और समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट हुआ, और 26/11/2008 में तो आप सबको पता ही है कितना भयानक हादसा हुआ था जब कि पाकिस्तान के टेररिस्ट घुस आए थे। खैर, इसका हम 2008 के जो 26/11 का फिर जिक्र करेंगे। इस टाइम मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2005 में एक ये शुरू हुआ, एग्रीमेंट 123 एग्रीमेंट्स साइन किए गए बिटवीन यूएसए एंड इंडिया, और उनको कहा गया कि सिविल न्यूक्लियर डील बिटवीन द टू कंट्रीज है। और ये चलता रहा, 3 साल लग गए इसको फ्रूटेशन में आने में, क्योंकि जो IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन है, वो सेफ गार्ड वगैरह देख रही थी कि इंडिया को कैसे सेफ गार्ड लेने चाहिए, और क्या ग्रांट या एग्जम्पशन दी जाए इंडिया के लिए। इंडिया को क्योंकि एक स्पेसिफिक स्टेटस दिया गया, जिसमें भी एनरिचमेंट वगैरह कुछ
रिस्ट्रिक्शन लगाई, कुछ वो लगाई। अब ये एग्रीमेंट तो जाके फाइनल हुआ साइन अगस्त 18 2008 में आईएई ने जो किया, और फाइनल जो हुआ वो फिर 2009 में फरवरी 2009 में हुआ। लेकिन जब ये बातचीत चल रही थी और पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट आए थे इंडिया, जॉर्ज बुश, और फिर बाद में मनमोहन सिंह जी गए थे, तो इंडिया में जो, क्योंकि लेफ्ट फ्रंट इनको सपोर्ट कर रहा था, तो लेफ्ट फ्रंट को बहुत प्रॉब्लम थी कि भाई ये अमेरिका के साथ ऐसी न्यूक्लियर डील कर रहे हैं, तो कभी भी लेफ्ट फ्रंट या जो कम्युनिस्ट पार्टी हैं वो तो कभी भी इंडिया के इंटरेस्ट के बारे में सोचती नहीं, उनको तो यूएसए से ही प्रॉब्लम है। तो उन्होंने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। अब यूपीए से अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया तो गवर्नमेंट गिर जानी चाहिए थी, क्योंकि 59 उनके मेंबर्स थे। लेकिन उस टाइम अमर सिंह होते थे समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कैश वोट्स करके काफ़ी लोगों को कैश बैग दिए लाखों करोड़ों रुपए में, और अब एमपीज को खरीद लिया कांग्रेस के लिए। उसमें से बाद में अमर सिंह को जेल भी हुई थी। और ये वही हुआ जैसे पहले 91 to 96 में जो जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सोरेन थे, उन्होंने भी ऐसे घपले किए थे, कैश लिया था, तो वो भी जेल में रहे थे। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये उन्होंने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया, तो ये कैश एमपी खरीद लिए गए। अब 2000 में थोड़ा सा जिक्र इतना खासकर उसका करता हूँ जो 2G स्कैम है। 2G स्कैम में ये हमारे डीएमके के ए राजा जो हैं वो बनते हैं एनर्जी टेलीकॉम के मिनिस्टर बनते हैं। तो 29 जो है ये 2007 में वो इसके मिनिस्टर बनते हैं। तो कुछ महीने में ही उन्होंने अपना 2G स्पेक्ट्रम जो है प्राइवेट कंपनीज को इधर उधर बेचना शुरू कर दिया, और करोड़ों रुपए के घपले की, करोड़ों के। बाद में लोगों ने शिकायत की, इंक्वायरी हुई, तो जो उनका ये राजा भी अरेस्ट हुए, जो करुणानिधि की बेटी थी कानिमोझी वो भी अरेस्ट हुई, जो टेलीकॉम सेक्रेटरी थे चंदोला वो भी हुए। तो ऐसे करके बहुत सारे लोग, ये लंबा केस चला, खैर जेल में रहे ये राजा भी, वो कानिमोझी। पता कहते 1,76,00,000 करोड़ का घपला था। लेकिन अल्टीमेटली जी ये छूट गए, ये राजा वगैरह जी, नहीं ये तो कोई स्कैम ही नहीं था। मतलब है कि वो काफ़ी लंबा केस चला और कई साल जेल के रहने के बाद में छूट गए। अब दूसरा था कोलगेट स्कैम, जिसमें एक सुबोध कांत सहाय होते थे, टूरिज़्म मिनिस्टर होते थे, और टूरिज़्म मिनिस्टर होते हुए उन्होंने अपने भाई के लिए एक कंपनी थी इस्पात, उसके लिए एक वो कहा कि उनको एक कोल ब्लॉक का ऑर्डर दे दिया जाए। तो ये बात है 6 फरवरी, मतलब 5 फरवरी को लिखते हैं सुबोध कांत सहाय, और 6 फरवरी को मनमोहन सिंह जी उस टाइम के कोल सेक्रेटरी को रिकमेंड करते हैं कि एक जो सुधीर सहाय है, ब्रदर ऑफ सुबोध कांत सहाय, और आईएस इस्पात को, मतलब है उनको कोल ब्लॉक दिया जाए। तो 15 सितंबर 2012 को एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप है हेडेड बाय जोरा चटर्जी, वो कहते हैं कि उसमें एडिशन सेक्रेटरी भी थे कि ये जो ब्लॉक अलॉट किया गया कोल का, इसमें बहुत ज़्यादा घपला हुआ है, बहुत ज़्यादा स्कैम हुआ। उन्होंने अल्टीमेटली इसको कैंसिल कर दिया। सीएजी की जो है कमेटी, उन्होंने भी इसमें बहुत घपले पाए,
कि ये सारा गलत काम हुआ। और हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी बिल्कुल बेखबर थे कि इतने स्कैम हो रहे हैं। और फिर बाद में जैसे आपको बताएंगे कि इसका भी स्कैम हुआ, अपना जो कॉमनवेल्थ गेम 2010 में हुए थे, वो खैर UPA 2 का टाइम था, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जैसे मैं जिक्र किया था कि ट्रेन में 2006 में ट्रेन में ब्लास्ट हुए थे, और समझौता एक्सप्रेस में भी ब्लास्ट हुआ, और जो था मालेगांव में हुआ, और बहुत हर सिटी को, जितनी सिटी थी इंडिया की इम्पोर्टेंट सिटी, बेशक वाराणसी है, दिल्ली है या बॉम्बे है, कोई बचा नहीं था जहाँ पर कोई ना कोई ब्लास्ट, या हमारे मंदिर नहीं छोड़े गए। वाराणसी में काशी विश्वनाथ में भी हुआ, और बॉम्बे में भी कुछ मंदिरों में हुआ, और मतलब कि अनगिनत। तो ये पीरियड स्कैम्स, ब्लास्ट और इनएफिशिएंट, वीकेस्ट प्राइम मिनिस्टर कहलाए मनमोहन सिंह जी। और ये तो अभी UPA 1 में तो उनको फिर भी कुछ क्रेडिट किया जा सकता है कि उन्होंने थोड़ा अच्छा काम किया, कि कम से कम न्यूक्लियर डील साइन की। लेकिन UPA 2 आते आते उनके पर बिल्कुल काट दिए गए थे, तो वो तो फिर बिल्कुल ही एक डम्मी और एक बस सर्वेंट बन के रह गए थे यूपी। आज हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर आगे UPA 2 और जो स्कैम्स हुए उसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद आपका। मेरी फिर प्रार्थना है आपसे, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए इसको। धन्यवाद आपका।